ये हम पढ़ाएंगे। अब हम लोग नहीं पढ़े हैं कि तो बताइए, अगर ट्यूशन पढ़े हैं कहीं तो रिंग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? रिंग तो नहीं नहीं तो ग्रुप नहीं हमको लगा अभी आप अगर फिफ्थ सेमेस्टर का शुरू कर दिए तो हाय सर शुरू से आ जाएंगे। आप बाइनरी ऑपरेशन जानते हैं? यस। कि असली भाषा में बाइनरी ऑपरेशन एक मैपिंग है। एफ किसी नॉन इनफिनिटी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी से डिफाइन ये हो गया आपका बाइनरी ऑपरेशन। जैसे एडिशन है, मान लीजिए तो लोग सेट ऑफ इंटीजर पर लगाते हैं, क्या करते हैं? दो एलिमेंट के बीच में ये ऑपरेशन लगाते हैं। ये दो एलिमेंट जब भी हम लोग लेंगे तो इसी के फॉर्म का कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब हम लोग सेट बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो उसका प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फॉर्म का होता है। नहीं मतलब दो नंबर को वो इन्वॉल्व किए रहता है और उसका इमेज ये हो गया मान लीजिए 3। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन था ये जो एडिशन था वो 1 2 ऐसे इमेज बनाया, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका गुड मॉर्निंग सर। ये समझ में आ रही है थोड़ा सा? यस। नहीं आए जहां नहीं आए वहां बेहिचक क्वेश्चन करना, ठीक है ना? क्लास के पढ़ाई का यही मजा है, ठीक ना? तो ये है असल में बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना? जो ग्रुप में भी हम लोग पढ़े बगैर बाइनरी ऑपरेशन पे होता है। अब आइए वहां क्या था कि कोई नॉन इनफिनिटी सेट, ये नॉन इनफिनिटी सेट अच्छा लगेगा आपको, नॉन इनफिनिटी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी का मतलब हुआ कि इसके किसी भी दो एलिमेंट के बीच में वो ऑपरेशन लगाने तो जो रिजल्ट बनेगा, जैसे अभी जो रिजल्ट बने वो इसके किसी भी प्रत्येक दो एलिमेंट के बीच लगने के बाद जो रिजल्ट वो इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ बाइनरी ऑपरेशन। चार मिनट में बैठ जाओ और सुनो ना, सर आए तो इसका मतलब हुआ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन। अगर किसी भी दो एलिमेंट का ऐसा कोई भी दो एलिमेंट अपने बीच इस सेट में अगर रहे और उसके बीच में ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट बने वो इस सेट का एलिमेंट नहीं हो तो इसका मतलब वो जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है? अब जैसे सब्ट्रैक्शन, 1 से 2 मिनट में हम ये पिछला वाला आपको क्लियर कर दें ताकि आगे से कनेक्शन उसका हो जाए। जैसे सब्ट्रैक्शन, जनरल सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन वो नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन है। क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या होगा? -1 और -1 नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं। अगर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें
तो नतीजा क्या होगा? जीरो। जीरो नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है। सो इसलिए सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है, बट इट इज नॉट डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और वही बाइनरी ऑपरेशन इंटीजर के सेट पर डिफाइंड हो जाए। Yes. समझ पा रही है? सो एक बाइनरी ऑपरेशन अगर है तो ये नहीं जरूरी है कि एक सेट पर डिफाइंड अगर नहीं हुआ तो दूसरे सेट पर भी नहीं होगा, या एक सेट पर डिफाइंड है तो दूसरे सेट पर। समझ पा रही? मेरे ख्याल से बाइनरी ऑपरेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो नॉन इम्पेटिव सेट और उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड, इसका जो हम लोग एसोसिएशन बनाएंगे, इसका मतलब हुआ नॉन इम्पेटिव सेट and this binary operation defined on this, so this is known as algebraic structure. Algebraic Structure. अब यहाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो, एटलीस्ट वन बाइनरी ऑपरेशन का एसोसिएशन किसी नॉन इम्पेटिव सेट के साथ, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हुआ। ये एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है। अब इसी के साथ आपको तीन प्रॉपर्टी अगर और होल्ड करता है ये बाइनरी ऑपरेशन इस जी पर, तो वो ग्रुप फॉर्म कर जाता है। एक एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और आपने किताब में पढ़ा होगा क्लोजर लॉ सबसे पहले, कि नहीं? Yes. सो हमने इसलिए तीन कहा क्योंकि हमने यहाँ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखा है। अगर आप नॉन इम्पेटिव सेट से शुरू करिएगा तब आपको क्लोजर लॉ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है किसी नॉन इम्पेटिव सेट पर, तभी वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और जो ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उसी का मतलब है कि वो सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज। Yes. अब यहां क्या है, यहां क्या है कि आर कोई भी सिंस फर्स्ट लेटर ऑफ रिंग इज आर, सो हम लोग आर लेते। आर नॉन इम्पेटिव सेट है, नॉन इम्पेटिव सेट ये प्लस जनरल एडिशन भी हो सकता है और कुछ दूसरा एडिशन भी हो सकता है। अब कहिएगा आपको क्या आप सर दूसरा एडिशन क्या हो सकता है ना? तो जैसे मैट्रिक्स का अगर हम लोग सेट लेंगे तो वहां ये जनरल एडिशन सिंबल यही रहेगा। दो मैट्रिक्स को जो हम लोग ऐड करते हैं तो उसके बीच में सिंबल यही लगाते हैं, लेकिन तब वो जनरल एडिशन नहीं है, मैट्रिक्स का एडिशन है। या फिर आप अगर ऐसे देखे होंगे, ऐसे सिंबल देखें किताब में पढ़े, Yes. Group. पढ़ाएंगे इसमें हम ग्रुप में भी था, इसको कहते हैं पढ़ेंगे एडिशन मोडुलो 5, ठीक है ना? एडिशन मोडुलो 5। सो कोई भी एक एडिशन का ऑपरेशन होना चाहिए, एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और एक मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ये एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन और ये मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तब जो ये एसोसिएशन बना, दैट मींस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर।
ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अभी आपको बताया गया यस कि एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन अगर किसी नॉन इम्पैक्टी सेट पर डिफाइंड हो तो वो जो एसोसिएशन बनेगा वो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड करे, फर्स्ट R इज क्या था, अनंत एंड abelian group under addition सेकंड था multiplication is associated in R। तीसरा multiplication is distributed over addition in R। R is an abelian group या एडिटिव abelian group। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में ये R abelian ग्रुप होना चाहिए। abelian ग्रुप का दूसरा नाम क्या है? कम्यूटेटिव फॉलो करेगा। सो वो पांच जब भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो दोनों में क्लोज होगा। क्लोज्योर लॉ का तो कोई बात ही नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट एंड कम्यूटेटिविटी आल्सो होल्ड कि नहीं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। और उसके साथ एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये होल्ड करना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं, तब ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग कहेंगे रिंग। इस तीनों प्रॉपर्टी के होल्ड करने से ये जो आपका है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वो कहलाएगा रिंग। यस अब उसमें एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, समझ पा रहे? कभी कभी हम लोग पढ़ाई के क्रम में 1-2 मिनट बात भी कर लेते हैं। अगर मन नहीं लगेगा तो फिर तो क्लास निरस्त हो जाता है। लोग कहता है कि मैथमेटिक्स निरस्त है, वास्तव में मैथमेटिक्स बहुत रसदार सब्जेक्ट है। सिर्फ उस समुद्र रूपी सब्जेक्ट में गोता लगाने भर का देरी है ना। आइए अब जब ही ये एडिटिव ग्रुप हो, abelian ग्रुप हो गया तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। यस इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी होगा। और एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अगर जनरल एडिशन हम लोग लेते हैं तो जीरो यस होता है ना। तो ग्रुप के ख्याल से ये जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, लेकिन ये आइडेंटिटी एलिमेंट रिंग में जीरो एलिमेंट कहलाएगा। रिंग में ये जीरो एलिमेंट कहलाएगा। आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ R इज नॉन एज जीरो एलिमेंट और उसको हम लोग बोल्ड जीरो से डिनोट करेंगे। जीरो एलिमेंट किताब में जो ही देखिएगा रिंग वाले चैप्टर में कि बोल्ड जीरो छापा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग है। ये जीरो नहीं भी हो सकता है बट जीरो एलिमेंट होगा, इसलिए कि अगर हम लोग वो मैट्रिक्स का लेते हैं तो वहां सीधे जीरो तो नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा। यस आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं। सो ये होगा आपका जीरो एलिमेंट। ठीक है। अगर उस सेट में
मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता हो। चूंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप हो ऐसा कोई रिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है, सो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो तो जनरल जो मल्टीप्लिकेशन लेते हैं उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 1। सो वहां जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा अगर होगा तो हम लोग रिंग में इसको यूनिटी एलिमेंट कहते हैं। यूनिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग एंड डिनोटेड बाय बोल्ड 1। ठीक है ना? क्या होगा यूनिटी एलिमेंट? समझ में आ गई कि जो हम लोग रिंग ले रहे हैं उसमें अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता हो। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट वही एलिमेंट खुद, तो वो हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो आपका रिंग में यूनिटी एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है? अगर ऐसा एलिमेंट रिंग में है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर है तो उसको हम लोग रिंग विथ यूनिटी कहते हैं। ठीक? टैक्स में हम लोग देखेंगे रिंग्स विथ यूनिटी। और अगर ऐसा एलिमेंट नहीं है तो उसको हम लोग रिंग विदाउट यूनिटी एलिमेंट का। सो रिंग विथ यूनिटी एंड रिंग विदाउट यूनिटी मतलब जीरो एलिमेंट होना ही होना है। यूनिटी का सस्पेंस है बेबी और मिनिमम है ना, बट जीरो एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट क्योंकि वो तो एडिटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव आइडेंटिटी तो होना ही है, तभी एडिटिव ग्रुप होगा। यस ये सब हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। क्या आनंद? यस आनंद अकेले था। यानी कि रिंग होने के लिए सर दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होगा। रिंग होने के लिए 2 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होगा। हाँ तब ना। ग्रुप होने के लिए 1 ग्रुप होने के लिए एक। यस example of राइटिंग तो पता चल जाएगा ना। examples of ring। देखिए ये रनिंग पैकेज सेट का सब उसको हम डाल लेंगे, आप देख लेना वीडियो घर पे। तो अभी क्या होगा ना, अभी लिखने का अगर ध्यान नहीं होगा तो अधिक पढ़ाई हो सकती है और आप क्लियर इसी पर ध्यान दीजिएगा। क्या तो ये देखिए ये एक सेट है। अब इसको जनरल ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसमें लगाइए। ये जितना रिंग का होना चाहिए पोस्टुलेट्स वो सब ये होल्ड करेगा। ठीक है ना? ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं? ये एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर आपको सस्पेंस है तो आप ये भी देखते होंगे कि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं जनरली ग्रुप में, उससे भी ये सिंगलटन वाला एलिमेंट से भी जो सेट होता है वो भी ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं? सो ये ग्रुप फॉर्म तो आपका कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन में जो भी है एसोसिएटिव हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो वो सब जीरो के लिए होल्ड हो रहा है कि नहीं? सो ये भी एक ग्रुप है
और मल्टीप्लिकेशन। ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है अपना, ये भी एक रिंग फॉर्म करता है और इसको हम लोग जीरो रिंग कहते हैं। ठीक है? और नल रिंग भी कह सकता है। यहाँ नल का मतलब ये नहीं कि कोई एलिमेंट ही नहीं हो, है ना। नल रिंग में एक एलिमेंट होगा, जीरो रिंग का नाम है नल रिंग, है ना। अब कहिएगा कि क्यों नहीं होगा। तो जो ही हम लोग बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने लगते हैं तो उसमें पहला सेंटेंस है कि जी या आर नन यूनिटी सेट होना चाहिए, है ना। तो जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं करेगा। आप कैसे उस पर बाइनरी ऑपरेशन वेरीफाई करिएगा कि ये डिफाइंड है कि नहीं, है ना। सो इसी क्रम में ये जो अपना सेट ऑफ इंटीजर है, ये भी एक रिंग फॉर्म करेगा। नहीं, ये इसको हम लोग रिंग ऑफ इंटीजर्स कहते हैं, रिंग ऑफ इंटीजर्स। रेशनल नंबर का सेट रिंग ऑफ रेशनल्स। रियल नंबर का सेट वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि वो सारे तीनों प्रॉपर्टी, तीनों में जब भी हम लोग रिंग के लिए वेरिफिकेशन करने लगेंगे तो हमको 7 प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले तो वो 5 प्रॉपर्टी जो ग्रुप का होना है, क्योंकि ग्रुप होगा तभी ना, नहीं। तो ये सारे के सारे रिंग ऑफ रियल्स, दैट मींस रियल नंबर्स। आप समझ गए होंगे कि इंटीजर के सेट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसके सारे एलिमेंट को, तब जो एक सेट बनेगा उसको हम लोग 2i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि 2i इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन 2 4 6 सेट ऑफ even integers. Ring of even integers. कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी रिंग फॉर्म करेगा, वो भी ये सारा नियम पालन करता है। रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये सब जनरल एग्जाम्पल है रिंग्स के। और भी अब ये देखिए, ये सब ये तीनों जीरो ऑफ द रिंग तो इसमें होगा ही, दैट मीन जीरो एलिमेंट तो होगा ही। और ये रिंग विथ यूनिटी है, रिंग विथ यूनिटी। नहीं, चूंकि 1 इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करेगा जो इसमें प्रेजेंट है, सो these are the ring with unity। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला भी आपका रिंग विथ यूनिटी है, रिंग विथ यूनिटी। लेकिन ये जो है वो रिंग विदाउट यूनिटी है, रिंग
विदाउट यस ओड नंबर क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, सब तो दुगुना हो गया है नहीं। सो अब आप इजिली रिंग विद यूनिटी, रिंग विदाउट यूनिटी आप इजिली एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, जहां रिंग लिखेंगे आप, जहां रिंग लिखिएगा वहां उसमें आप अलजेब्रिक बनेंगे, वो बाइनरी ऑपरेशन जरूर इंडिकेट करिएगा, ठीक है। लेकिन हम बार बार जो लिखेंगे तो आर प्लस डॉट इतना न लिख करके सीधे आर इज ए रिंग, दैट मीन्स दो बाइनरी ऑपरेशन उसमें छुपा हुआ है ना। एक बात बताऊं, आपको थ्योरी का भी ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका आनंद तुमको क्लास में बताया, हम जो पीएचडी का मिथिला यूनिवर्सिटी में सेकेंड टाइम था, मैंने उस समय पीआरटी शुरू ही हुआ था, जिसका नाम अब बैट दे दिया है, पहले पीआरटी नाम से था, प्री रजिस्ट्रेशन टेस्ट। तो सेकेंड टाइम था, 2004 से के टाइम से शुरू हुआ था, 2005 में हमने पीआरटी किया। अब उसमें सब पीजी का सिलेबस है, ग्रेजुएशन पीजी का, है ना। 64 मैथमेटिक्स में कैंडिडेट था तो अप्लाई किया था, अप्लाई मेरे साथ 5 आदमी था उसमें सिलेक्शन। तो हमको एक उसमें क्वेश्चन था, कुछ ऑब्जेक्टिव जो जनरल से रहता था, और 1000 वर्ड्स में हमको लगता है था एक एस्से, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये टॉपिक था, उस पर 1000 वर्ड में लिखना था। तो मॉडर्न अलजेब्रा हमारा शुरू से बड़ा अच्छा लगा पढ़ने, तो हमको एक अच्छा टॉपिक मिल गया, है ना। अगर वो ना हमको उसमें डेप्थ रहता तब तो हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बाइनरी ऑपरेशन से शुरू करते हुए ग्रुप जितना प्रॉपर्टी था वो सब लिखते हुए, एग्जाम्पल देते हुए, रिंग सब वेक्टर स्पेस सब लिख, है ना। तो हमको इजी हुआ। सो कहने का मतलब ये था कि आपको भी उस चैप्टर का विशेष डेप्थ होना चाहिए ताकि आप उस पर लिख सकें। और मान लीजिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर टॉपिक है तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर 15 मिनट आप बोल सकें, 15-20 मिनट आप लिख सकें, है ना। ऐसा ये होना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? अतुल। अतुल कहाँ है तुम्हारा? सर घर लड़िया से मिसिनवा तो पालगांव है। ये जी तो गाँव से आते हो कि जी यहाँ सर गाँव से 7 किलोमीटर। एलिमेंट्री प्रॉपर्टी थ्योरम के रूप में है। एक स्पेलिंग लिखते हैं, यस एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज।
if R भी है, ये प्यूरअप भी है, यहाँ से स्टेटमेंट उसका शुरू होगा। इफ R इज ए रिंग, नोट करेंगे नीचे। उसे पढ़ लेना, अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं। हाँ, आप लिख लीजिए, कोई एतराज नहीं। इफ R इज ए रिंग, A, B are are in a elements of R, then A 0 0 A equal to whole 0. Here 0 is the 0 element. Second, A minus B equal to minus AB equal to minus A B. Third, minus A minus B A B. Fourth, A B minus C B minus A. Five, B minus C A B A minus, ये 5 है। ये 5 को हम लोग प्रूफ करेंगे। ये क्या है ना कि जैसे मॉडर्न अलजेब्रा पहले भी, ये तो आपका पहला बैच है सेमेस्टर वाले आप लोगों का, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि आप ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो तुम मेरे को गाली देने लगोगे, है ना। इम्पोर्टेंट का मतलब हुआ कि ये अक्सर आने वाला है, ठीक है ना। Yes. We have A0 equal to, देखिए A0 प्लस 0, क्योंकि ये ग्रुप का एलिमेंट है, तो 0 को ये आइडेंटिटी, तो 0 में 0 को ऐड करिएगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट को ही ऐड करिएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलेगा। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। Yes. अब A0 प्लस A0 दोनों जीरो एक ही है कि डिफरेंस एक ही है, डार्क एक बोल्ड है।
कोई भी एलिमेंट रिंग का वो ग्रुप का भी है, अगर इसमें हम लोग 0 ऐड कर दें आइडेंटिटी तो भी ये यही रहेगा, इक्वल टू A0 प्लस A0 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो रिंग में होल्ड करेगा, अब नाउ देखो, आप खुद से भी लिख कर ले सकते हो, आप ध्यान कर लो, ठीक है ना, नहीं तो पहले इतना भरने दो तब लिख कर। आपने पढ़ा होगा ग्रुप में A प्लस B A प्लस C, ऐसा पढ़ा है, implies B equal to C, इनवर्स। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग, मालूम है आपको, याद है, लेफ्ट कैंसिलेशन, नहीं, और अगर राइट तरफ से सेम है उसको हटाते हैं तो उसको राइट कैंसिलेशन। सो लेफ्ट वाला ये और ये दोनों एक ही है, इसको हटा दीजिए, सो 0 इक्वल टू A0 बाय लेफ्ट कैंसिलेशन। This is 1, again 0A, 0 plus 0 A, 0A plus 0, 0A plus 0A, सब ऐसे ही आएगा, सिर्फ हमने लेफ्ट तरफ से 0 लगाया है। फिर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, 0 इक्वल टू 0A, दिस इज सेकंड, from 1 and 2, A0 equal to 0 equal to 0A, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ए बी, अब एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी तो डिनोटेड बाय माइनस, अब जरा तुमको नोट करना है तो पॉज कर, वहां पर पॉज करने का सिस्टम है, पॉज कर तो नोट कर लो, इक्वल टू माइनस ए, नहीं, तो ए को ये जनरल एलिमेंट समझिए, तो ये माइनस ऐसे लिख सकते इसमें कोई हर्ज, सिंस माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए बी, तो ये माइनस ए के साथ तो वो माइनस हम लोग ये दिए
ए बी माइनस सी है ए बी प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी एक ही तरह के ब्रैकेट 2-3 बार भी लगता है, ठीक है ना। वो नीचे के क्लास में ऐसा है कि एक बार में हम लोग एक ही ब्रैकेट का एक ही टाइम यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन चूंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यूनिक ब्रैकेट लगा दिए। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए बी प्लस ए माइनस सी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। और अभी तुरंत आपने पढ़ा है इसे पीछे ये वाला में a माइनस बी इक्वल टू माइनस ए, सो व्हाट इज दिस ए बी प्लस माइनस ए सी, a माइनस सी इक्वल टू माइनस ए, और ये प्लस माइनस माइनस। यस फिफ्थ नंबर फोर्थ नंबर ही है, यस सर, उसको ठीक कर दिया। ये सिर्फ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लगाया हुआ है, ठीक है ना। आप वैसे ही कर दीजिएगा बाय, यहां पर लिख दें बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। वहां लिख दीजिएगा बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हो जाएगा। इसमें से कोई दो पूछता है, ठीक है ना। सो रिंग से ये पहला